आज हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर 2021 के जनरल अवेयरनेस के प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें जीके, जीएस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के प्रश्न रहने वाले हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से क्लास दी जाएगी। आइए एनटीपीसी 2024 के रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लें। तो एनटीपीसी 2024 जो है, एनटीपीसी 2024 जो है, जिसमें आपका टोटल तिरासी पोस्ट रहने वाले हैं। 8,383 पोस्ट रहने वाले हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो जिसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मोड पे एग्ज़ाम होगी। कुल प्रश्नों की संख्या जो रहेंगे वो आपका जनरल अवेयरनेस के जो प्रश्न होंगे, जीएस के जो प्रश्न होंगे वो आपका सीबीटी 1 में 40 होंगे। मैथ का जो प्रश्न होगा, मैथमेटिक्स का, वो आपका 30 होगा। और रीजनिंग के जो प्रश्न होंगे वो आपके 30 प्रश्न होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो टोटल 100 होगा, ठीक है। और समय जो दी जाएगी आपको 90 मिनट समय दिया जाएगा, 90 मिनट समय दिया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने को मिलेगा। सीबीटी 2 की बात करेंगे तो सीबीटी 2 में भी आपका जो है जनरल्स अवेयरनेस के जो प्रश्न होंगे उसमें आपका 50 दिया जाएगा। सीबीटी 1 में 40 रहेंगे और सीबीटी 2 में जो जनरल अवेयरनेस के प्रश्न होंगे वो 50 होंगे। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या में आपको बढ़ोतरी देखी जाएगी। मैथमेटिक्स की जो प्रश्नों की संख्या जो रहेगा, आपका मैथ में आपका 35 रहेंगे, रीजनिंग में भी आपका 35 प्रश्न रहेंगे। आपका कुल प्रश्नों की संख्या सीबीटी 2 में 120 रहेगी। समय 90 मिनट दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। क्या रहेगा? नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेंगे। और एक सही उत्तर के लिए एक मार्क्स दिया जाएगा। गलत प्रश्नों के लिए, गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। और इसमें जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज होंगे, आपका 15 भाषाओं में आरआरबी एनटीपीसी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, 15 भाषाओं में कंडक्ट करवाएगी। उसके बाद बात करेंगे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बाद जो होगी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल जांच होगी। इसमें आपके कुल 5 पोस्ट हैं, कुल 6 हैं, लेकिन छठा जो होगा पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। तो कुल 5 पोस्ट ही पे फ्रेशर लोग इस पे फाइट कर सकते हैं। जिसमें आपका पहला जो पोस्ट रहेगा वो आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का होगा, जिसमें कुल आपका जो उसमें पोस्ट दिया गया है वो 1736 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर के लिए जो पोस्ट होंगे वो 994 पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3144 पोस्ट दिया गया है। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट्स कम टाइपिस्ट के लिए कुल जो पोस्ट है वो 1507 है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपको इसमें 732 पोस्ट दिया गया है। तो ये था सिलेबस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी और मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी था। तो चलिए अब हम लोग जो है आज जनरल अवेयरनेस के जो प्रश्न हैं उसमें चर्चा करेंगे। आज जो मैंने लिया है इसमें कुल 10 शिफ्ट की प्रश्न है, जिसमें आपका प्रत्येक शिफ्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस के। तो आज जो कुल प्रश्न होंगे 10 शिफ्ट में 500 प्रश्नों की संख्या 500 होंगे। प्रश्नों की संख्या इसमें कुल 500 होगी, ठीक है। और बाकी जो मैथ और रीजनिंग की अलग से आपको क्लास दी जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो जनरल अवेयरनेस का जो प्रश्न होगा वो पहला प्रश्न है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को आपका भारत में सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है?
तो लॉर्ड रिपेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 4 है। 4 कहता है भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? तो ये इंदिरा आवास का नाम जो है वो परिवर्तन करके पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है रविंद्रनाथ टैगोर ने की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। किस कारणवश जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो ये जालियांवाला बाग नरसंहार की जो घटना हुई थी जिसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। आगे प्रश्न की चर्चा करेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 7 जो है भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू हुआ था? ये बम्बई में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है? तो विष्णु शर्मा जो लिखे हैं वो पंचतंत्र लिखे हैं। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? लाई डिटेक्टर को जो है पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न चर्चा करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी 2020 में? तो 18 वर्ष रखी गई थी। अगला प्रश्न चर्चा करते हैं जो कि आपका प्रश्न है 13 हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हरित क्रांति जो है खाद्य और अनाज से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो होती है दूध से संबंधित होते हैं। श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित होती है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित होता है, ठीक है। और पीली क्रांति तेल और बीज उत्पादन से होता है। खाद्यान्न और अनाज जो है वो हरित क्रांति से होता है। चलिए अगला प्रश्न चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 14 जो है, प्रश्न संख्या 14 कहता है पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? मतलब उस पर साइन कब किया गया था पूना समझौता में? तो 1932 में साइन किया गया था। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब जो था उस समय सिराज उद दौला था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, ईवीएम का पूरा क्या होता है? ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। जो हम लोग वोटिंग के लिए प्रयोग किया जाते हैं उस ईवीएम कहा जाता है और उसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। अगला प्रश्न जो है वो आपका कंप्यूटर से है, जो कि कंप्यूटर का हम लोग लगातार सीरीज डाल रहे हैं, तो आप लोग चैनल पे जा कर के आप विजिट करके देख सकते हैं। उसका एक अलग ये बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगला प्रश्न कंप्यूटर का चर्चा करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है। क्या होता है? वर्कशीट का संग्रह होता है। जब हम लोग एक्सेल में काम करते हैं तो उस पर बहुत सारा रो और कॉलम एक सीट दिया जाता है, वर्कशीट जिसे कहा जाता है, जिस पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो वर्कबुक में काम करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 24 है। प्रश्न संख्या 24 कहता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1784 में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया गया था। अगला प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत इनमें से किससे संबंधित? अमृत योजना जो है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड
अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है मूलभूत नागरिक सुविधाएं से ये संबंधित है, रिलेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 37 कहता है हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो ये आकाशगंगा मिल्की वे का ये हिस्सा है। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, रायसीना हिल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ये मदन मोहन मालवीय को किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 कहता है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये आयोडीन है। ये बायोलॉजी से प्रश्न है आपका। आयोडीन, थायरॉक्सिन जो है आयोडीन से तत्व से आवश्यक है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो इसमें 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक था? जो गुप्त साम्राज्य में जो राजाओं जो थे उनमें से कौन जो है एक अच्छा वीणा वादक थे? तो समुद्रगुप्त जो है अच्छा वीणा वादक थे। अगला प्रश्न है 48 कहता है इकोलॉजी शब्द किससे गढ़ा गया है? मतलब इकोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये अनरस्ट हैक्कल से गढ़ा गया है। अगला प्रश्न है 49 कहता है अस्पतालों में निकलने वाले जैविक कचरे से निपटान का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? ये भस्मीकरण होगा। देखिए उसमें गड्ढों में भरा जाना ये सही नहीं रहेगा। अपघटन, डिकम्पोजिशन भी जो है ये अच्छा, जलाना भी अच्छा, उससे पॉल्यूशन, वायु पॉल्यूशन होगा। तो भस्मीकरण जो है ये सबसे बेस्ट तरीका होगा जो अस्पतालों से जैविक कचरे का निकलता है उसके लिए। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीव के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो उस पे जो है नेशनल हाईवे 37 गुजरा है, जिससे कि वहाँ से जो भी आपके जानवर गुजरते हैं तो उस हाईवे से प्राणियों को, वन्य जीव के लिए जो है वो खतरा बना रहता है ताकि एक्सीडेंट वगैरह कुछ ना हो जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ में जड़ा था? तो ये बांग्लादेश के खिलाफ में सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक जड़ा था। 54 प्रश्न संख्या का चर्चा करते हैं हम लोग। 54 कहता है इनमें से किसे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण कराया था, अजमेर में कराया था। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, अगला प्रश्न है वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वायु के संपर्क में आती है? तो ये गंधक जो है, गंधक की वजह से जो है आपका चांदी की वस्तुएं जो है वो काला हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 69। प्रश्न संख्या 69 है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 कहता है कि एफएओ के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? तो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश चाइना है। अगला प्रश्न है 73 प्रश्न कहता है नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? तो ये नासा के अनुसार जो है पृथ्वी की जो
30% सतह पर जो है वन जो है मतलब जंगल है आपका। इनमें से किसे इनमें से किसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जो है वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? तो ये 1876 में 1876 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 कहता है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम चालू किया था? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर एजुकेशन NPNSPE की शुरुआत हुई थी, तो 1995 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79 है, जो कि कंप्यूटर से प्रश्न है। कहता है कंप्यूटर के एक मेन्यू में लिस्ट में होती है, क्या नहीं होती है? कमांड्स की लिस्ट में। कंप्यूटर के एक मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है। क्या की लिस्ट होती है? कमांड की लिस्ट होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 80 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। या आप SSC लिख रहे हो या CGL लिख रहे हो या किसी भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम लिख रहे हो, इसमें पूछता है सीधी कार्रवाई दिवस जो है, डायरेक्ट एक्शन डे जो है, वो किसने घोषणा की थी? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अक्षांश का लगभग 1 डिग्री जो है कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये 111 किलोमीटर के बराबर होता है अक्षांश का 1 डिग्री। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82 है। कहता है कि नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग जो है के उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन कौन थे? तो ये राजीव कुमार थे। नवंबर 2020 के प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है राजीव कुमार जो हैं वो चेयरपर्सन थे नीति आयोग के। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है वो आपका 85 है। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है वो आपका 6 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है चलिए, तो ये शिफ्ट में जो है टोटल हम लोग ने जनरल अवेयरनेस के प्रश्न का चर्चा कर लिया। हम अगला शिफ्ट जो देखते हैं, अगला शिफ्ट का जो प्रश्न होगा वो 1 मार्च 2021 का ये डेट है और इसमें जो होंगे ये प्रश्न जो होंगे उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? आकार में परिवर्तन जो है वो यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया अभी नहीं हुई है, यानी अगर उसका कोई फिगर आकार में चेंज ना हुआ हो तो उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न संख्या 7 है। कहता है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो है वो कब नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण के लिए प्रतिबंधित करता है? तो ये 1962 में किया था। एक कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसिद्ध कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। कहता है टुंड्रा वनस्पति जो है वो कहाँ पाई जाती है? ये हिमालय क्षेत्र में टुंड्रा वनस्पति पाए जाते हैं। ये ठंडे वाले इलाके में पाए जाते हैं, हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है। कहता है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो ये अक्टूबर 1969 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 यानी 17। प्रश्न संख्या कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों
के मापन हेतु प्रयुक्त सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की सृजन किया गया था। तो ये महबूब उल हक के उपलब्धियों में किया गया था समय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, कहता है कि NRDWP का पूर्ण रूप क्या है। तो NRDWP का होता है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। क्या होता है? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम होता है, NRDW का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, कहता है कि प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जलमार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्यों के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो उसे कणात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कणात कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 21 कहता है किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो ये वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश यानी बनारस के शहर में, वाराणसी शहर में जो है इस हवाई अड्डे में लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रश्न संख्या 23 है 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट ADB बैंक जो है कि अध्यक्ष कौन थे। ये जो है मस्तसुगु आसाकावा। कौन है? मस्तसुगु आसाकावा थे, 2020 तक अध्यक्ष थे। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत जो है एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था। तो INS विक्रांत था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, कहता है मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष कहाँ देखे जा सकते हैं। तो ये अफ्रीका में मिलता है, ये अवशेष देखे जाते हैं अफ्रीका में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 कहता है कि मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा के सार्वभौम घोषणा के मसौदा समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कौन थे। तो ये जो अध्यक्ष और ये उपाध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट थे। कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कहता है 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर कैटेगरी में सूची से हटा दिया गया है। ये बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, कहता है कि निम्नलिखित में से किस कारकों में से कौन सा जाति उद्रवण जब मौजूदा जातियों से नई प्रजातियां विकसित होती हैं में योगदान नहीं करता। तो ये अपसारी विकास यानी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, कहता है कहाँ में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है वो आपका 37 है। प्रश्न संख्या 37 कहता है सुल्तान ने रमेश से कहा है कि मैं तुम्हारी क्षमा चाहेंगे, ये रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न 38 कहता है पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक जेम्स प्रिसेप ने किस वर्ष में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की गई थी। तो 1837 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या कहता है विच अमंग द फॉलोइंग, कहता है
विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का। तो ये मैग्नेटिक स्कैनर इसमें आपका नहीं होगा, ठीक है। और ट्रैक बॉल भी नहीं, लाइट पेन, ये सब इनपुट है। और आउटपुट की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, प्लोटर हो जाएगा। अगला कहता है 41, प्रश्न संख्या 41 कहता है इंद्रधनुष 2.0 से किससे संबंधित है। ये सार्वजनिक क्षेत्रकों को क्षेत्र के बैंकों का पुनर्जीवीकरण, मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उसका पुनर्पूंजीकरण करना, मतलब अगर उसके पास पूंजी न हो तो पूंजी दे करके उसको आगे बढ़ाना। ये इंद्रधनुष 2.0 मिशन का पहल था। चलिए प्रश्न संख्या 42 की बात करते हैं। तो पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद, तहकीक माँ लिल हिंद जो है किसने लिखा है, ये अलबरूनी ने लिखा है, तहकीक माँ लिल हिंद। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। तो ये सरप्लाई जो है ये फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। मतलब फाइल जो हम लोग बनाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, उसको शेयर किस ऐप के ये नहीं है जो शेयर नहीं कर सकता। तो आपका इसमें पुश बुलेट फाइल है जिससे आप फाइल को शेयर कर सकते हैं। सुपर बीम से भी कर सकते हैं, एयर ड्राइड से भी कर सकते हैं, लेकिन सरफ्लाई जो है ये इससे आप फाइल को शेयर ऐप ये नहीं है। बाकी ये 3 आपका फाइल शेयरिंग ऐप है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 कहता है इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से बाहर हो जाएगा। इक्वाडोर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52 कहता है कब भारत के सबसे बड़े उद्योगपति ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। तो ये 1944 में किया था। कब किया था, 1944 में, 1944 में किया था। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। गोल गुंबज जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये गोल गुंबज भारत कर्नाटक राज्य में स्थित है। पीडीएस सिस्टम जो है, पीडीएस सिस्टम जो है किस प्रकार के कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन करता है। तो पीडीएस जो है एडोब फोटोशॉप को करता है। किसको करता है, एडोब फोटोशॉप को। देखिए कंप्यूटर का भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए कंप्यूटर का सीरीज को हमारे चैनल पेज पर जीनियस सक्सेस एजुकेशन पे विजिट करके और चैनल को आप वीडियो को देखें। और जो नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बाकी वीडियो आपको मिल सके। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 है। प्रश्न संख्या 60 कहता है ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी दी थी। होमी जे भाभा के अध्यक्षता में जो है ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे, होमी जे भाभा की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी मिली थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या की बात करेंगे तो आपका है 63। प्रश्न संख्या 63 कहता है इनमें से किस प्रकार में अंगों की बुनियादी संरचना उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य विभिन्न हैं। ये समझाती है, भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है, ये समझात होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो ये सुभाष चंद्र बोस को 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता के रूप में निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है
64 है, सॉरी 66 है। सरवन बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई? ये ग्रेनाइट से बनी हुई है। सरवन बेलगोला का जो है वो कर्नाटक में स्थित है और ये जो मूर्ति, जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। अंगूर की खेती यानी विटीकल्चर इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता को विशेषता है? तो अंगूर की खेती जो है विटीकल्चर कहा जाता है। इसका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट, बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 का था, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की कितनी संख्या है? तो टोटल 38 दिया। 2021 जनवरी 21 तथा प्राप्त जानकारी के अनुसार यूनेस्को जो है विश्व विरासत स्थल जो है उसकी कुल संख्या 38 बताया। प्रश्न संख्या है 71, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त एफडीआई इक्विटी अंतरप्रवाह यानी एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज के सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है जो कि आपको बायोलॉजी से प्रश्न रहने वाला, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशजों के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 कहता है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। फिर कहता है प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये बायोपिक्स का सिद्धांत जो है, लॉ ऑफ बायोपिक्स नहीं आता है। और आपका पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो मेंडल के ग्रेगर वंशानुगति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रभुत्व का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है और आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्ट्रोटमेंट आता है। प्रश्न संख्या 77 कहता है, UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया है? तो ये 1981 से 90 में नामित किया गया था। अगला प्रश्न है 81 प्रश्न है, कहता है कि किसने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF के विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया? तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 के एथलेटिक्स जो है IAAF में विश्व चैंपियंस पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया। प्रश्न संख्या 82 की चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 82 जो है 1985 का असम समझौता, 1985 का असम समझौता जो है द असम अकॉर्ड ऑफ 1985 में नई दिल्ली में और AASU यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। किसे किस? राजीव गांधी के बीच में था। राजीव गांधी और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था 1985 का असम समझौता। असम समझौता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 कहता है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है कपास उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया था। चलिए इस सेट आपका जो
सेट था, इसमें टोटल आपका कंप्लीट हो गया। अगला जो हम लोग शिफ्ट में देख लेंगे, इस शिफ्ट का हो गया अब जो है 2 फरवरी 2021 का ये शिफ्ट है। इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1 देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो भारी जल शब्द जो है नाभिकीय शक्ति का उत्पादन संयंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है यूएन यूनाइटेड नेशन जो है सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो 2 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत अबोलिशन ऑफ टाइटल से सुनिश्चित करता है। तो अनुच्छेद 18 करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत करता है। अनुच्छेद 18 करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है, कहता है कि 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। तो संयुक्त प्रांत का जो प्रतिनिधित्व था वो अधिकतम था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में भारत के किस शहर में किया गया था। तो ये बम्बई में किया गया था 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या की बात करेंगे, प्रश्न संख्या जो है वो आपका 14 है यानी 14 है। कहता है कि किस लेखक ने नन्हे बच्चे यानी स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी। तो ये R.K. नारायण ने की थी। किसने की थी। R.K. नारायण ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है, कहता है कि कंप्यूटर से प्रश्न है, कहता है इनमें से कौन जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आपका जो मॉनिटर जो है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ बचता कौन है। स्कैनर। स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, बाकी जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम करता है। कौन जो है सभी भारत के ATM को जोड़ने का काम करता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। कहता है आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो PPM में किया जाता है। इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी। तो 2018 में रूस ने मेजबानी की थी फीफा का। अगला प्रश्न है सेंसस से क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। तो ये हिमाचल प्रदेश है, कम शहर वाला राज्य है भारत का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कहता है परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान के को बीजों, फसलों की कटाई और उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्षों में 20,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी। ये कथन सही है। कहता है इसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। PKVY को परंपरागत कृषि ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसका शुभारंभ अप्रैल 2015 में किया गया था और ये 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे। ये आपका गलत है। क्या है। ये आपका गलत है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 30 कहता है GPS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है।
जीपीएस के बारे में, तो जीपीएस कहता है इसे रूस ने विकसित किया है। ये बिल्कुल सही है, इसे रूस ने विकसित किया है। इसका पूर्ण रूप जो है गैलीलियो पोजीशन सिस्टम, गैलीलियो पोजीशन सिस्टम होता है। इसका पूर्ण रूप ग्लोबल ग्लोबल प्लेसिंग सिस्टम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होता है पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। ये गलत है, बाकी सारा सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, कहता है कि आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का जो है, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन जो है 1944 में हुआ था और उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो विष्णुगुप्त थे, चाणक्य थे। वही विष्णुगुप्त का अलग नाम है, चाणक्य नाम है। कहता है प्रश्न संख्या 38, प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक समूह करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। प्रश्न कहता है सिंह चतुर्भुज स्तंभ लायन कैपिटल पिलर कहाँ स्थित है? ये सारनाथ में स्थित है। उलट बांसी किस भक्ति कवि की, उलट बांसी जो है किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? ये कबीर का है, उलट बांसी कबीर का। कच्छ के महान रन, कच्छ के महान रन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये एक मीठे पानी का झील है, ये गलत है। ये गलत है। यह कच्छवासियों द्वारा बसाया गया है। यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है। राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास लिए जाते हैं। तो कथन असत्य, यहाँ एक मीठे पानी की झील है, ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। 47 कहता है भारत कि इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने दिया था। मुगल को जो है मुगल शासक ने अंग्रेजों को जहांगीर ने दिया था, अनुमति दिया था। कहता है निम्नलिखित में से किसकी कमी से वंध्यता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का जो स्रोत जो है वो गाजर ले सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 कहता है कि निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था? योही सासाकावा को दिया गया था। किसको दिया गया था? योही सासाकावा को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय स्वशासन निकाय स्वशासन के लिए संबंधित प्रावधान शामिल है? तो अनुच्छेद 243 यानी 243 में ये पंचायती राज और स्थानीय निकाय के शासन के संबंधित प्रावधान किया गया। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया। 1942 में किस प्रधानमंत्री ने 1942 में किस प्रधानमंत्री ने किस प्रधानमंत्री ने किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था तो ये विंस्टन चर्चिल जो थे उनके निर्देशानुसार जो है क्रिप्स भारत आया था, क्रिप्स मिशन। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा जो है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा
नामक पहाड़ी इनमें से किसके निकटतम स्थित है? ये कारगिल के निकटतम स्थित है, काराकोरम। पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा था? पश्चिम बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हैं आपका जीतने वाले माइकल फेल्प्स हैं। कौन है? माइकल फेल्प्स। अभिज्ञान प्रौद्योगिकी क्या है? अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है। इसमें एम का पूर्ण रूप क्या होता है? मारक होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65 कहता है, हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और प्रथम जो नीति आयोग के अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। पारा का सामान्य नाम क्या है? पारा का सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम क्विक सिल्वर है। पारा का सामान्य नाम क्विक सिल्वर है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुंबई में है। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सोडा वाटर में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। जो भी हम लोग सोडा वाटर पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में मिलता है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित GM फसल के कानून खेती करने की अनुमति दी गई है? बीटी कपास जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित करके खेती करने के लिए अथॉरिटी दिया गया। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है कोरल रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। चलिए आज के लिए जो है आपका मैंने 3 शिफ्ट का मैंने प्रश्न आज कराया। करीबन लगभग 150 प्रश्नों की संख्या आज रही। और बाकी का जो प्रश्न होगा वो अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं ये सेशन कैसा लगा। अभी टोटल जितने भी 2021 में जो एग्ज़ाम हुए, जो 2019 में लोग फॉर्म भरे थे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए आपका 150 प्रश्न रहेगा और बाकी का जो प्रश्न होगा अगले वीडियो में मैं दे दूंगा। और मैथ और रीजनिंग भी मैंने जो कहा है वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।